हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 15 बताएंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे या फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आपको इसमें बताएंगे। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन का जो संयोजन है वही आपका कंपोजिट फंक्शन है। इसको हमने कंटिन्यूटी के चैप्टर में ही बताया था, उसमें आपका केवल दो फंक्शन का कंपोजिशन दिया था। यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शन, दो फंक्शन का भी कंपोजिशन रहेगा और थ्री फंक्शन का भी कंपोजिशन रहेगा, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका दो या दो से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन जो है वही आपका कंपोजिट फंक्शन है। इसका आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम चेन रूल का यूज करेंगे। तो देखिए चेन रूल क्या है उसको आप देखिए। अगर आपका कोई फंक्शन y = ft दिया हुआ है और t का फंक्शन x के रूप में है t = gx, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन दिया हुआ है y = ft t = gx, तो आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे, ddx ऑफ y = dy ऑफ dt इंटू dt ऑफ dx। ये आप ऐसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, y का आप डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर t का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए अगर तीन फंक्शन का कंपोजिशन दिया है तो जैसे आपका दिया है y = f u, u = gt, t = hx, तो आप क्या करेंगे, ddx ऑफ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे आप फाइंड करेंगे, dy ऑफ du इंटू du ऑफ dt इंटू dt ऑफ dx। y का डिफरेंशिएशन आप u के रिस्पेक्ट में लेंगे, u का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में लेंगे और t का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो इस तरीके से तीनों का आप डिफरेंशिएशन फाइंड करके dy आप dx में इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे, तो ये आपका y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है चेन रूल के द्वारा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ये आप देखिए फार्मूला है, आप इसके पहले फार्मूला देख चुके हैं। ये सब फार्मूला आपका लिखा हुआ है, जैसे x⁴n का x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x ये वेरिएबल है और उसका x के रिस्पेक्ट में फाइंड करें तो n x⁴n-1। अब इसमें आपका क्या है, जब दो या दो से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन दिया हुआ है तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन दिया हुआ किस टाइप का, x⁴n के टाइप का है, a⁴x के टाइप का है, e⁴x के टाइप का है या sin x इत्यादि इस टाइप का है। इस तरीके से आप फंक्शन को देख के पहचानेंगे कि किस टाइप का फंक्शन हमको दिया हुआ है। देखिए हम एक टाइप आपको यहाँ बता रहे हैं, टाइप ऑफ x⁴n फंक्शन। x⁴n के टाइप का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ऐसा फंक्शन जिसका होल का पावर दिया हुआ है वो सब x⁴n के टाइप का होगा। जैसे आप देखिए ax + b⁴n, अब ax + b के होल टू द पावर n है, तो जब होल टू द पावर n है तो ये x⁴n के टाइप का हो गया। ये ax + b जो है पूरा x हो गया, अब पावर n। √ax + b ये भी x⁴n के टाइप का फंक्शन है, क्योंकि ax + b⁴ आप कर देंगे। 2x² + e⁴x होल टू द पावर 5, पूरे का पावर 5 है, तो ये भी आपका x⁴n के टाइप का फंक्शन हो गया। ऐसा फंक्शन जिसमें पूरे का पावर दिया रहे, होल टू द पावर दिया रहे, तो आप समझ लीजिए कि वो पहले x⁴n के टाइप का है और पहले आपका फार्मूला x⁴n वाला ही लगेगा। नीचे आप देखिए sin² का मतलब क्या हुआ, sin x का होल स्क्वायर। उसी तरह आप देखिए sin⁴nx, sin का पावर n इंटू एक्स क्या हुआ, sin x का पावर n। अब ये sin x का होल टू द पावर n हो गया, तो इसमें पहले आपका क्या लगेगा, x⁴n का फार्मूला लगेगा, तब उसके बाद कोई फार्मूला अगला लगेगा। अब देखिए sin² x का पावर 5, ये क्या है, sin x⁵ का होल स्क्वायर, तो ये sin x⁵ का पूरा होल स्क्वायर है, तो पहले इसमें फार्मूला x⁴n का लगेगा, उसके बाद फिर आपका sin x का फार्मूला लगेगा। तो अभी जब क्वेश्चन में हम इसको आपको बताएंगे, अभी आगे देखिए √sin x का मतलब कि sin x का पावर 1/2
काट एक्स स्क्वायर रूट अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, काट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 रूट कास का पावर n इंटू एक्स एन एक्स, तो ये आपका कास टू द पावर n इंटू एक्स का पावर 1/2। तो ये सब जितने भी फंक्शन दिए एक्स टू द पावर n के टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। इसका हम यूज कब करेंगे, इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम इस चेन रूल का डायरेक्ट यूज करेंगे। अभी हम इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम चेन रूल का डायरेक्ट यूज करके आपको क्वेश्चन लगाएंगे, तो उस समय ये फंक्शन को पहचानने की जरूरत पड़ेगी। अभी आज हम क्या करेंगे, ये आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। ये दोनों क्वेश्चन का हम अभी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हम पुट करके फाइंड करेंगे। और ये दोनों चेन रूल में जो फार्मूला दिए हुए हैं, इसी चेन रूल का हम यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डायरेक्ट चेन रूल का ही यूज हम डायरेक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो अभी आप आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट y इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर n। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। अब आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, पहले आप ax प्लस बी टू द पावर n, तो आप देख रहे हैं s टू द पावर n का ये फार्मूला होता है, तो आप इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ax प्लस बी जो ये वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट निकाला है, तो इसी वेरिएबल को चेंज किया गया है, x को ही चेंज किया गया ax प्लस बी, तो इसी को आप लेट कर लेंगे। इसी को आप क्या करते हैं, यहीं पर पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, पुट ax प्लस बी इक्वल टू टी। ये आपने इसके स्थान पर t पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि x का फंक्शन यहाँ दिया ही है, इसलिए हमने एक दूसरा वेरिएबल t लेट कर मान लिया, पुट कर दिया, यहाँ t पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर t पुट करेंगे तब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए, देन y इक्वल टू आपका हो जाएगा t का पावर n एंड t इक्वल टू आपका है ax प्लस बी। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए y का फंक्शन जो है t के रूप में आ गया, y का फंक्शन जब t के रूप में आ गया तो इसका आप डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही कर पाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आप t के रिस्पेक्ट में कर दिए, और t का फंक्शन x के रूप में है तो t का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करिए। आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन t के रूप में, dd ऑफ y, dt ऑफ y। अब कैसे t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dt ऑफ y, इसको भी करिए, dt ऑफ t का पावर n। अब आप देखिए, अब जब t का पावर n है, t के रिस्पेक्ट में आप देखिए यहाँ x टू द पावर n है, x के रिस्पेक्ट में, ये वेरिएबल आपका x है, x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो n x का पावर n माइनस 1। यहाँ पर वेरिएबल आपका t हो गया, और t के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो आपका क्या हो जाएगा, n t का पावर n माइनस 1। ये आपका फार्मूला लग गया, x टू द पावर n का n x का पावर n माइनस 1, तो ये आपका n हो गया t का पावर n माइनस 1। ये dt ऑफ y, इसका आपका डिफरेंशिएशन आ गया। इसी तरह आप आइए, इसका ये x का फंक्शन है, x के रूप में करिए, ddx ऑफ t, ddx ऑफ ax प्लस b। अब ये देखिए प्लस के रूप में दोनों का अलग अलग आप डिफरेंशिएशन करेंगे, और अलग अलग करेंगे तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बाहर आपका हो जाएगा ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ b। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप इसको करते हुए पहले भी किए हुए हैं, इसका आपका x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपका ये 1 होगा और ये आपका 0 होगा। इस तरीके से ये आपका a आ गया। तो ddx ऑफ t का डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में आपका a आया, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में n t का पावर n माइनस 1, ये आपका आ गया। ऐसे आप ये कर लेंगे। अब आपका देखिए फार्मूला क्या है, जब आपने ये पुट कर दिया तो फार्मूला आपका ये है ddx ऑफ y इक्वल टू dy ऑफ dt इंटू dt ऑफ dx। तो वहाँ लिखिए ddx ऑफ y dy ऑफ dx इज इक्वल टू dy ऑफ dt इंटू dt ऑफ dx। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए dy ऑफ dt इक्वल टू n t का पावर n माइनस 1, यहाँ पुट करिए n t का पावर n माइनस 1।
और dt ऑफ dx की वैल्यू ये है, इसको आप पुट कर दीजिए, ये आप पुट कर दीजिए। अब आप देखिए t की वैल्यू क्या है, आपने लेट किया था ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो यहां पर t की वैल्यू कर दीजिए n ax प्लस बी का पावर n माइनस वन इंटू ए, इसको आप a इंटू एन कर दीजिए, ax प्लस बी का पावर n माइनस वन। ये आपका आंसर हो गया। आपने क्या किया, अब इसको देखिए, आपका क्वेश्चन दिया लेट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। क्या करेंगे, सबसे पहले आप पुट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ये आपने पुट कर लिया। तो जब आप इसमें ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट करेंगे तो आपका ये फंक्शन किस टाइप का हो जाएगा, देन y इक्वल टू टी का पावर n, यहां पर आप टी पुट करेंगे तो ये आपका y इक्वल टू हो जाएगा टी का पावर n, तो ये आपका टी का पावर n हो गया। अब उसके बाद यहां आपने लिख दिया y इक्वल टू टी का पावर n एंड t इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, ये आपका हो गया। अब देखिए y जो है t का फंक्शन है, तो जब ये t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो देखिए डी डी टी ऑफ y इक्वल टू डी डी टी ऑफ t का पावर n, तो ये आपका क्या है, t का पावर n है t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका x टू द पावर n, x के रिस्पेक्ट में, ये वेरिएबल x है तो यहाँ वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में है। उसी तरह जब यहाँ पर वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो n t का पावर n माइनस वन, n x का पावर n माइनस वन, तो n पहले चला है, t का पावर n माइनस वन। यहाँ आप देखिए डी डी एक्स ऑफ t इक्वल टू क्या हुआ, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो अब आप a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ b, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 0 होता है, और x का डिफ्रेंशिएशन आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं, इसका 1 होता है। कैसे, x टू द पावर n है तो 1 पहले आ जाएगा, x का पावर 1 माइनस वन, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, x का पावर 0 का होता है 1, तो 1 इंटू वन इजकल टू 1, तो ये आपका इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, a इंटू वन इजकल टू 1, तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ टी इजकल टू ये आ गया, और डी डी टी ऑफ y इजकल टू ये आपका। अब आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका है डी डी एक्स ऑफ y इजकल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स। अब आप नाउ फार्मूला लगा देंगे, नाउ डी वाई ऑफ डी एक्स इजकल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स। देखिए डी वाई ऑफ डी टी की वैल्यू यहाँ से n इंटू टी का पावर n माइनस वन वहाँ आपने पुट कर दिया, और डी टी ऑफ डी एक्स इजकल टू ए है, ये आपने पुट कर दिया। अब देखिए t की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर दिया, t क्या है, t यहाँ ए एक्स प्लस बी इजकल टू टी है, तो ए एक्स प्लस बी आपने पुट कर दिया, ए एक्स प्लस बी का पावर टी माइनस वन, इस तरह ए को आपने पहले ले लिया, n ले लिया, ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस वन, इसको आप क्रम से एडजस्ट कर दिए, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है तो पुट करके आप सवाल ऐसे लगाएंगे, इसे आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपको बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9, लेट कर लिया आपने, लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। क्या करेंगे आप, ये देखिए पूरा x टू द पावर n का फंक्शन है, ये पूरा x आपका है, तो ये जब पूरा x टू द पावर n है तो इसी के स्थान पर आप पुट कर दीजिए, पुट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इजकल टू टी, ये आप यहाँ पुट कर दिए, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इजकल टू टी। तब देखिए क्या हुआ, देन y इजकल टू आपका हो गया ये t टू द पावर 9, ये y इजकल टू t टू द पावर 9 हो गया, एंड t इजकल टू आपका क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब y का फंक्शन जो है t के रूप में है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो आप निकालिए डी डी टी ऑफ y इजकल टू डी डी टी ऑफ t का पावर 9, तो ये आपका क्या है, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में n x का पावर n माइनस होता है, t का पावर 9 का t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा 9 t का पावर 9 माइनस 1 इजकल टू आपका हो गया 9 t का पावर 8। ये आपका ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्या डी डी टी ऑफ y इजकल टू 9 t का पावर 8। अब आप इसका देखिए, ये t का फंक्शन x के रूप में है, x के रूप में दिया हुआ है, तो आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, करिए डी डी एक्स ऑफ t इजकल टू डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर
-9x + 5। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस में दिया है तो सभी का अलग अलग आप डिफ्रेंशिएशन लेंगे। कांस्टेंट देखिए यहाँ 3 है, 3 ddx ऑफ x² -9 ddx ऑफ x और प्लस ddx ऑफ 5, ये आपने ले लिया। अब आप देखिए ये आपका हो गया 3x² का x के रिस्पेक्ट में कैसे, x⁴n वाले से करेंगे आप, तो ये आपका हो गया 2x⁴ -1 -9 x का आपका 1 होगा और 5 जो है कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया 0, तो ये आपका हो गया 6x -9। ये आपका 3 × 2 = 6 और x⁴ -1 तो 1 और यहाँ पर 9 × 9 तो ये 6x -9। ये आप देखिए ddx ऑफ t dt ऑफ dx आ गया और dy ऑफ dt। अब क्या करेंगे, आप चेन रूल का फार्मूला लगाइए, dy ऑफ dx = dy ऑफ dt इंटू dt ऑफ dx। नाउ dy ऑफ dx = dy ऑफ dt इंटू dt ऑफ dx। dy ऑफ dt का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 9t⁸, 9t⁸ और ये dt ऑफ dx की वैल्यू आपके 6x -9। अब आप देखिए यहाँ पर t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू आपकी है 3x² -9x + 5, 3x² -9x + 5, ये t की वैल्यू हो गई। ये आपका हो गया 6x -9, इसको आप क्रम से कर लीजिए, 9 6x -9 और ये आपका हो गया 3x² -9x + 5, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका अगर कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे चेन रूल से। अब ये आपका चेन रूल से ये आपने पुट करके देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चेन रूल का डायरेक्ट यूज करेंगे। चेन रूल का डायरेक्ट यूज करके हम क्वेश्चन को आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।